जय जय श्री राधे। हाँ। कल आप बताइए, नित्य मैं प्रश्न जरूर करूंगा, पूछूंगा जरूर एक बार। बताइए कल कथा को कहां पर विराम दिया गया? कल सुखदेव भगवान पधारे हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 12 वर्ष तक बाहर नहीं आए माया से बचने के लिए। क्या कहा था उन्होंने कल, वहीं से शुरुआत करें और 2 लाइन गाएं। सुखदेव जी कहते हैं मां के गर्भ से मां माया में फंस जाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ओ मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ओ माया में फंस जाऊंगा, बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, ओ मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। माया में फंस जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बहुत व्यास जी के अनुनय विनय पर फिर व्यास जी ने कहा ठीक है भैया, कब आओगे बाहर? बोले एक ही शर्त है कि जो मायापति अगर स्वयं वो कहें कि मेरी माया नहीं लगेगी, तब तो मानूंगा। आपकी कैसे मान लूं, आप तो स्वयं माया में हो। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी। स्वयं भगवान ने आकर कहा, हे सुख बाहर आ जा, तू तो वैसे ही मेरे राधा रानी का प्रिय पाला हुआ सुख है। तुझे तो श्री राधा जी ने मेरी भक्ति का प्रचार करने जगत में भेजा है। तू साधारण नहीं है, तू असाधारण है, तो तुझ पर कैसे प्रभाव पड़ेगा माया का? आ जा। तब सुखदेव जी 12 वर्ष में बाहर आए और 4 वर्ष उन्होंने अपने तपोबल से बढ़ा लिए। 16 वर्ष के द्वय अष्ट वर्षों में 16 वर्ष के सुखदेव जी आए और चल दिए वन की ओर। व्यास जी पुकारते हैं, बेटा बेटा। बोले मैं ना कहता था आप माया में फंसे हो? बोले बेटा कुछ तो रुक जाओ, कुछ 1 आध दिन तो हमारे पास। बोले बस ठीक है। यही वो सुखदेव जी हैं जिन्हें माया स्पर्श नहीं कर सकती। राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि जन आ रहे हैं, आकर सब बैठ रहे हैं क्रम से, पर कोई उस सिंहासन पर नहीं बैठता जो उन्होंने रखा है कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे वो इस पर आकर बैठे। सुखदेव जी सम्मुख सामने से आए तो सबको लगा मानो सूर्य देव आ गए, सब उठकर खड़े होने लगे। तभी सबने क्या देखा, सामने से तेज प्रकाशवान प्रसन्न मुख वाले, सदा भक्तों पर भगवान की कथा का प्रसाद देने वाले भगवान सुखदेव जी पधार गए हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं हुई, वो आए और आकर सीधे अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। जैसे व्यास भगवान होते हैं ना कथा में, उनको पता होता है मेरी सीट कहाँ है, तो वो आएंगे सीधे अपने सीट पर बैठ जाएंगे। तो सुखदेव जी आए और आकर अपने सिंहासन पर विराजे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। देखिए यहाँ पर अब आप सब श्रोता हैं, आप सब शिष्य हैं और व्यासपीठ आपकी गुरु है। तो गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप पधारे, मैं धन्य हो गया और मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं।
और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। सुखदेव जी ने कहा, बोलो राजन, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? बोले, मेरे मन में यह प्रश्न है कि मृत्यु का भय मनुष्य के मन से कैसे जाए। व्यक्ति डरा हुआ है, किसी को पता ही नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, और सबको पता है कि मरना है। मरना कोई नहीं चाहता, मरने के नाम से ही डर जाते हैं। देखिए कितने चतुर हैं लोग। भगवान जब देह को पुरानी होने लगती है तो पहले बाल श्वेत करते हैं, थोड़े बाल सफेद होते हैं, बता देते हैं कि देखो अब ये देह पुरानी हो रही है, अब तो भजन कर ले। तो कलयुगी जीव कितना चतुर है, वो बालों में वो रंग लगवा लेता है। कहाँ सफेद है, देखो एक भी हो दिखाओ। भगवान सोचते हैं बड़ा चतुर है भाई। फिर कुछ दिनों बाद धीरे धीरे उसकी नेत्र ज्योति ले लेते हैं, थोड़ा नजर कमजोर करते हैं। अब तो समझ ले मशीन कमजोर हो रही है, अब तो भजन कर। वो बड़ा चतुर है, मेरे तरह चश्मा लगा लेता है, ऐनक, दिख तो रहा है सब, अभी ठीक हूं मैं। नहीं मानता। फिर भगवान एक एक करके दांत झाड़ना शुरू करते हैं, आधी बत्ती सी साफ, वो नकली बत्ती सी लगवा लेता है, कहता पूरे पूरे हैं दांत। वो भगवान से कंपटीशन करता रहता है। और जब भगवान से ही कंपटीशन करेगा तो फिर क्या होगा? भगवान को नहीं जान पाता, भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको आखिरी तक, इसीलिए वृद्धावस्था तक लगता है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, आगे की तैयारी बनाए रहता है। अब मैंने सोचा अगले साल इधर मकान बना दूं, अगले वर्ष ये करूंगा। अरे भाई तुम्हारे एक पल का भरोसा नहीं, अगले वर्ष की व्यवस्था कैसे करोगे? पर व्यक्ति कभी भी ये मानता ही नहीं कि मर जाएगा, जानता है। किसी के देहांत हो उसमें जाते हैं और जाकर कहते हैं, उसको कहते हैं संत लोग क्षणिक वैराग्य, कुछ देर के लिए कैसी बातें करते हैं, अरे राम राम, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और जैसे ही वहां से बाहर निकलेंगे, हाँ भाई दुकान खुल गई, फैक्ट्री खुल गई, पत्नी को फोन करेंगे भोजन तैयार है, बस वहीं थोड़ी देर के लिए इतना बड़ा बैरागी बन जाते हैं कि उनसे बड़ा कोई संत नहीं है। थोड़ी देर आपस में कुछ नहीं, बाहर निकलते ही सब खत्म। ऐसे कलयुगी लोग वैरागी बनते हैं, ऐसे करते हैं। इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप घर के काम करो, जगत के कार्य करो, भगवान में रहो। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जीव के मृत्यु का भय कैसे जाए, भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कैसे हो? सुखदेव जी कहने लगे, राजन अगर ये तुम्हें सब जानना है तो इसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुननी पड़ेगी, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा सुननी पड़ेगी। बोले प्रभु मैं तो बैठा ही इसीलिए हूं, आप मुझे सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारा मेरा मेल कैसे होगा? गुरु बहुत बड़े अगर करे हैं तो फिर चेले को भी उसी लेवल में अध्ययनरत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु जी तो बड़े जगत गुरु बना लिए, उसके बाद कभी माला ही नहीं ठीक से जपी, तो किस काम का वो गुरु बनाने से लाभ क्या मिला आपको? तो सुखदेव भगवान मानव शिष्य बना रहे हैं। उन्होंने कहा एक बात बताओ राजन, तुम बहु ये भगवान की तरफ पैर हो जाएगा, इधर पैर न फैलाओ, भगवान से माफी मांगो, पैर इधर उधर कर सकते हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, देखो तुम तो जानते हो मैं किसी भी जगह पर उतनी ही देर रुकता हूं जितनी देर गाय दुही जाती है, बस उसके बाद मैं नहीं रुकता। हाँ भगवान की कथा हो तो रुका रहूंगा, तो कथा करता रहूंगा तो मैं नहीं हटूंगा, लेकिन कथा रुकी तो मैं गया, तो तुम्हारी तो कथा गई। तो जब गुरु जोरदार हो तो शिष्य भी जोरदार होना चाहिए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आप कथा सुनाएं, आप इसकी चिंता न करें। कैसे सुनेगा तू लगातार? तू तो बीच में कहेगा कि गुरुजी मुझे अब शौच क्रिया को जाना है, मुझे स्नान को जाना है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप संध्या करते हैं? हाँ क्यों नहीं करता हूं। प्रातः संध्या? हाँ। मध्याह्न संध्या? हाँ। सायं संध्या? हाँ। तो बोले आप जब 3 बार संध्या करेंगे तब उसी में 3 बार में मैं अपने भी काम सब
सुखदेव जी ने कहा वाह, जब तेरे अंदर इस प्रकार की लगन है, जब इतने सच्चे भाव से तू बैठा है, तब तो तू भगवान की कथा सुनने योग्य है। अब बैठ जा, तुझे भगवत कथा सुनाता हूं। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव सुखदेव जी कथा कहने लगे। आइए उन संतों को प्रणाम करें, उन सत्पुरुषों को प्रणाम करें जिनके कारण आज हम कथा सुन रहे हैं। हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ है वेद। वेद इतना कठिन है जो समझ में ही नहीं आता, तो फिर वेद व्यास जी ने उसके 4 भाग किए। वेद एक ही है, उसके 4 भाग करे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि। फिर और सरल किया तो फिर उसको पुराणों में बदला, 18 पुराण बनाए, फिर शास्त्रों में बदला, फिर उपनिषदों में बदला, तब सरल करके हमें आज ये कथा सुनने को मिल रही है। वरना भगवान के चरित्रों को तो जानना ही हमारे लिए दुर्लभ है, हम जान ही नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं किसने जानी तेरी माया। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को कहा जाता अव्यक्त, जिसके बारे में कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता, कोई बता ही नहीं सकता कैसे है वो। अव्यक्त, अगोचर, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं, उस परमात्मा की कथा हमें सुनने को जो मिल रही है, ये व्यास जी, सुखदेव जी, सूत जी, सरीखे सत्पुरुषों की कृपा से मिल रही है। तो क्यों ना 2 बार उनके चरणों में प्रणाम करें